हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, करंट इवेंट या करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज के अंतर्गत हमने अराउंड 337 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। आज हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड एक क्लास डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो डिस्कस की थी जिसमें कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, आपका एमओयू साइन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईसीएओ के बीच में। तो इन दोनों एजेंसीज को हम डिफरेंट अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस डिस्कस करते हैं। इसके आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बात करें हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करें हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम बात करें तो इज एन अलायंस ऑफ 121 सिग्नेचरी कंट्रीज। तो इसके जो 121 सिग्नेचरी कंट्रीज का ग्रुप है, जो कि मोस्ट बीइंग सनशाइन कंट्रीज which lies either completely or partially between the tropic of cancer and tropic of capricorn। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी ये है जो कि आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है और आपकी 23.5 डिग्री साउथ पर जो होती है वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। तो मोस्टली इंटरनेशनल सोलर लाइंस जो बनाई गई है जहाँ पे कि ज़्यादातर सूरज की रोशनी रहती है, सनशाइन कंट्रीज इनको बोलते हैं। या तो पूरा यहाँ पे है या फिर पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो ग्रुप बनाया गया है आपका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 121 सिग्नेचरी आपकी कंट्रीज हैं जो कि मोस्टली लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में या उनके पार्शियली लाई करती हैं। और ज़्यादातर इन्हीं कंट्रीज का जो ग्रुप है उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में है, जहाँ पे कि सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा इसी पोर्शन पर पड़ती हैं। तो इन्हीं कंट्रीज का जो ग्रुप है, मोस्टली ये कंट्रीज में सम्मिलित है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में गुरुग्राम में जो है इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। वहीं इसके हम फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेट कब हुई थी, फाउंडेट जो हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 नवंबर 2015 को जो है इसको बनाया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। डायरेक्टर जनरल की हम बात करें तो अजय माथुर जो हैं इस समय इसके डीजी हैं। वहीं पर्पस क्या है, ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशन टू इंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। तो इस ग्रुप को बनाने का मेन उद्देश्य है कि जो आपकी सूर्य ऊर्जा है जो कि क्लीनेस्ट सोर्स है ऑफ एनर्जी का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर्स करना, क्लीन एनर्जी का सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, इसीलिए जो है इस ग्रुप को बनाया गया है। तो इसीलिए इस ग्रुप में जो कंट्री आपकी सम्मिलित की गई हैं वो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जहाँ की सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ की कंट्री है इसमें सम्मिलित हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। वहीं हम बात करें इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और फाउंडर जो 2015 में जो आपके प्रधानमंत्री थे फ्रांसिको होलैंड, फ्रांस के, और नरेंद्र मोदी, फ्रांसिको होलैंड और नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे 30 नवंबर 2015 को, उस समय जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे बनाया गया था। और ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की है। और वहीं हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करने के लिए इंडिया ने यहाँ पे क्या क्या अपने मोटिव्स फुलफिल करने हैं। इंडिया टिल 2017 2070 तक इंडिया ने यहाँ पे नेट जीरो कार्बन का गोल रखा है। कोप 26 में इंडिया हैज डिसाइडेड ऑन अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलिंग। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 175 गीगावाट्स की जो है रिन्यूएबल एनर्जी विच 100 गीगावाट विल बी सोलर एनर्जी बाय 2022, जिसमें कि 175 गीगावाट का जो यहाँ पे इंडिया ने प्लान किया है सोलर रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें कि 2022 जो 100 गीगावाट जो है सोलर एनर्जी यहाँ पे इंडिया के पास होगी। वहीं हम बात करें डिक्रीज इन इमिशन इंटेंसिटी बाय, यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया ने भी यहाँ पे जो मोटिव है ज्वाइन करने का, यहाँ पे इंडिया डिक्रीज करना चाहती है 30 to 35% बाय 2023 इमिशन इंटेंसिटी, जो आपके इमिशंस होता है हम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करने से, टू लेट सोलर एनर्जी रीच द मोस्ट अनकनेक्टेड विलेज एंड सिटी। और इंडिया ने यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहाँ पे
मोटिव है कि यहाँ पे जो आपके अनकनेक्टेड विलेजेस हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी को यहाँ पे रीच द मोस्ट अनकनेक्टेड विलेजेस एंड सिटी, और अनकनेक्टेड विलेज और सिटी में भी जो है सोलर एनर्जी को इम्प्रूव करना, वहाँ पे प्लांट लगाकर सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंसी बढ़ाना ही इंडिया के लिए यहाँ पे मोटिव है। तो इस तरह यहाँ पे इंडिया के काफ़ी मोटिव हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के पीछे, और यहाँ पे इंडिया को फुलफिल करने हैं। इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ फ्रांस हैज इनवाइटेड नेशन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर प्रोजेक्ट। तो इसके अलावा भी इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर अन्य कंट्रीज को जो है सोलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू यहाँ पे इनवाइट किया है। द अलायंस हैज कमिटेड द इन्वेस्टमेंट ऑफ $1 ट्रिलियन एंड इट्स कमिट टू मेकिंग सोलर पावर मोर अफोर्डेबल फॉर रिमोट एंड अनरीचेबल कम्युनिटीज। जो भी आपकी रिमोट एरियाज हैं और अनरीचेबल कम्युनिटीज हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पहुँचाना और उनके लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है यहाँ पे स्थापना की गई है। और इसी मोटिव के साथ जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस $1 ट्रिलियन का इसमें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया है सोलर पावर प्रोजेक्टों के लिए। ये सारे पॉइंट हमको इस करंट इवेंट न्यूज़ से रिलेटेड, जो कि आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस रिलेटेड था, जिसकी एमओयू साइन हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस डिस्कस किया। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि आईएसए का फुल फॉर्म क्या है। तो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हमको इसको डेट याद रखनी है 2015 में 30 नवंबर 2015 को 30 नवंबर 2015 को जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहाँ पे स्थापना की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में आपका इसका हेडक्वार्टर है। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये ऑल अबाउट था इस जनरल नॉलेज क्लास के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्ट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।